कल मैं अपनी वालदा के साथ कहीं पे जा रही थी, गली के अंदर गाड़ी रुकी हुई थी, सामने से तेज़ी के साथ बाइक के ऊपर दो लड़के आते हैं। पीछे वाले लड़के के हाथ में कुछ सामान था और वो जानबूझकर दूर से चलती हुई बाइक के साथ सामान को शीशे के ऊपर मारता है और फ्रंट साइड पे ड्राइविंग साइड का जो मिरर है वो बिल्कुल टूट जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। और वो बाइक बिल्कुल नहीं रोकते हैं और उसी स्पीड के साथ चले जाते हैं। रास्ते में जो भी चीज़ें आ रही होती हैं वो उनको पटकते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, किसी भी चीज़ की उनकी कोई परवाह नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट इंसिडेंट इस तरह का हुआ। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो कि रोज़ बरोज़ हमारे माशरे के अंदर होते रहते हैं। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि देखा गया है कि आजकल लोग दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाकर खुशी महसूस करते हैं। एक चीज़ होती है गलती से किसी चीज़ का हो जाना, एक है जानबूझकर किसी का करना। और आजकल हमारे माशरे में जानबूझकर लोगों को तकलीफ़ देकर महसूस हुआ जाता है। अगर सिर्फ जोक्स की बात कर ली जाए, ह्यूमर की बात कर ली जाए, तो बहुत सा तंज़ो मज़ा ऐसे जिसके अंदर लोगों का मजाक उड़ाकर ख़ुद को दूसरों को खुश करने की कोशिश की जाती है। घर में कुछ लोग भी बैठे होंगे, फ्रेंड्स आपस में बैठे हुए होंगे, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों का जानबूझकर मजाक उड़ाते हैं। पता भी होता है कि हम जो मजाक कर रहे हैं वो अगले का पिंचिंग पॉइंट है, वो अगले का हर्टिंग पॉइंट है, उसकी वजह से उसे तकलीफ़ होगी। हम सिर्फ उस लम्हे में खुशी लाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। और ये सैडिस्टिक बिहेवियर है जो कि हमारे मुआशरों में आजकल की दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसकी दो मेन रीजंस हैं। एक तो ये कहा जाता है कि ह्यूमन पेन जो है ना वो इनेट है। हम ह्यूमंस को फिजिकल पेन हो चाहे वो मेंटल पेन हो, सफरिंग्स पसंद होती हैं, अट्रैक्ट होते हैं, हम पुरकशिश लगती हैं हमें, हम उनकी तरफ खींचते चले जाते हैं दर्द की तरफ। हमें बहुत अच्छा लगता है। आजकल ये स्टेटस बन गया हुआ है कि दुखी हैं, हमने दुखी पोस्ट लगानी है, दुखी पिक्चर्स लगानी है। कोई दुख में आ गया, कोई छोड़ के चला गया किसी को, सिगरेट्स पीना शुरू कर दिए, अल्कोहल पीना शुरू कर दिए, ड्रग्स लेना शुरू कर दिए, ये आम बात हो गई है। और हम इसके ऊपर प्राउड फील होते हैं कि फ़लाँ की वजह से, फ़लाँ चीज़ की वजह से हमने ऐसा किया। दर्द हम ढूंढ रहे होते हैं आजकल कि हमें कहीं से दर्द मिल जाए, कहीं कोई चीज़ नेगेटिव नहीं भी है, पेनफुल चीज़ नहीं भी है, हम वो दर्द लेने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ एक तो ये चीज़ है कि हम एज अ ह्यूमन सफरिंग की तरफ, पेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी, आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है वो खुद को तकलीफ़ पहुंचाने की बजाय दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाकर खुश होना, जिसको सैडिस्टिक बिहेवियर कहा जाता है। और ये आजकल सोसाइटीज़ में, कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता जा रहा है, क्योंकि इसकी बहुत सी मेन रीज़न्स हैं। एक तो सोशल मीडिया, एक तो जो कम्युनिटी डेवलप होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होती जा रही है, उसके अंदर हमें पेन्स दिखाई जाती हैं, उसके अंदर हमें चैलेंजेस दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर लोग दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, प्रैंक्स करते हैं और उसकी वजह से वो खुश होते हैं। तो इस तरह से ये कल्चर इंक्रीज़ करता जा रहा है। मेन रीज़न ये आने से पहले भी सैडिस्टिक बिहेवियर्स थे, ज़्यादा नहीं थे लेकिन ये एग्जिस्ट करते थे हमारी सोसाइटीज़ के अंदर। इसकी मेन रीज़न क्या थी? इसकी मेन रीज़न है इनजस्टिस, इसकी मेन रीज़न है पॉवर्टी, इसकी मेन रीज़न है वो चाइल्ड अब्यूज़ जो इन लोगों ने अपने बचपन में कहीं ना कहीं फेस किया है। अपने बचपन में इनको ऐसी चीज़ें मिली हैं। आपने देखा कि कोई शख्स पावर के अंदर है, किसी के पास पैसा है और वो गरीब लोगों को कुछ भी करने पर उकसा देता है, उनको तंग करते हैं, उनको कहेंगे कि मुंह ऊपर करके पानी पिए, उनको तंग किसी भी तरीके से तंग करेंगे, उनके हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं, जो कि आजकल हमारे टीवी शोज़ के अंदर हो रहे हैं, इनाम घरों के अंदर हो रहे हैं कि केक आपने खाने, किसी भी तरह से लोगों को तंग करके उनकी गुर्बत का, उनके पावर का, उनके स्टेटस का फ़ायदा उठा के जो आपसे कमतर है लोगों को तंग किया जाता है और उसके ऊपर ख़ुद को महसूस करने की कोशिश की जाती है। इस वजह से जब आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर बढ़ता जाता है, लोग अपने इर्द गिर्द यही सारी चीज़ें, यही सारे ड्रामाज, यही सारी इंटरटेनमेंट देखते हैं, तो उनको लगता है कि वाकई ये कोई ना कोई चीज़ है और वो लोगों को सफ़र करने पर, लोगों को तकलीफ़ देने पर खुशी महसूस करते हैं। और जो भी मैंने बात की चाइल्ड अब्यूज़, जब बचपन में आप देखते हैं कि घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, घर के अंदर मारपीट चल रही है, पेरेंट्स ऐसे हैं या कोई भी बड़ा जिसको आप ज़्यादा लुकआउट करते हैं, वो ऐसा शख्स है जो कि पेन के ऊपर काम करता है, जो कि घर के अंदर पहले डांट लिया अम्मी अब्बू ने, गुस्सा उतार लिया, मारपीट कर ली, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं ये तो अच्छा नहीं किया, शायद ज़्यादा ज़्यादती कर दी मैंने दूसरों के साथ। तो फिर आप उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, खाने पर ले जाते हैं, उन्हें कोई उनकी पसंदीदा चीज़ दे देते हैं ताकि हमने जो नुकसान किया अब हम उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे वही चीज़ जहन के अंदर बिठाना शुरू कर देते हैं कि शायद
हैप्पीनेस है ही ये कि हम पहले किसी को तकलीफ़ देंगे, पहले हम किसी को पेन पहुंचाएंगे और उसके बाद अगर हम उसको खुश करेंगे तो हमें उसकी वजह से तसल्ली मिलेगी। और इन सारे फिनोमिनास की वजह से आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है कि हमें अच्छा लगने लग जाता है अगर हम दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। हमारी सेल्फ वर्थ, हमारी सेल्फ इस्टीम, हमारी पर्सनालिटी इसी के ऊपर बनती है कि अगर हमारी वजह से कोई और तकलीफ़ के अंदर होगा, नुकसान के अंदर होगा, तो इसका मतलब है हम एक बड़े शख्स बन गया, हमने दूसरों को नुकसान पहुँचाया, दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाई, हम उनसे पावर में ऊपर आ गए हैं और उसकी वजह से हम ये सैडिस्टिक बिहेवियर्स करते हैं। लेकिन समझने और सोचने की बात यह है कि आप जिसका नुकसान कर रहे हैं, आप जिसको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, उनको शायद वक्ती नुकसान होगा। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे अजीब भी लगा, शायद कोई और होता यहाँ पर तो ये भी फील हो जाता, क्योंकि जब एक फ़ीमेल गाड़ी चला रही होती है तो हमारी सोसाइटी में उस चीज़ को इतना पॉजिटिवली नहीं लिया जाता, तो उसको लगता है या उसके घर वालों को लगता है कि शायद इस वजह से ये चीज़ हुई है और आप वो काम करना बंद कर दोगे। एक दिन के लिए किसी को होगी तकलीफ़, 2 दिन के लिए किसी को तकलीफ़ होगी, कोई भी 100 आइडियाज़ होते हैं। पहले ही अगर कोई ऐसा शख्स गाड़ी चला रहा हो, कोई भी जेंडर हो सकती है, मेल है फीमेल है, जो कि न्यू चला रहा हो, जिसको इतना कॉन्फिडेंस ना हो, तो उसे लगता हो कि शायद मेरी ही कोई मिस्टेक रही होगी जिसकी वजह से खड़ी गाड़ी को भी कोई नुकसान पहुंचा कर चला गया। मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं, आपको नहीं पता आपने किसको नुकसान पहुंचाया है, वो उस वक्त किस माहौल से उठ के आया है, वो उस वक्त क्या सोच रहे हैं, उसकी लाइफ में पीछे और कितनी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। तो कोई भी चीज़ उसकी लाइफ के अंदर ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन वो चीज़ वक्ती होगी। नुकसान पहुंचाया, नुकसान वाली चीज़ है, तोड़फोड़ वाली चीज़ है। जब आप रोड्स के ऊपर निकलते हो, मेरी फैमिली यही कहती है, जब आप घर से बाहर निकले हो, रोड के ऊपर निकले हो, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी गाड़ी को, किसी भी व्हीकल को लेकर, तो इसका मतलब है उस मशीनरी है, नुकसान होगा, हो सकता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, इसमें परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं होती। तो तकलीफ़ किसकी होने वाली है? वो चीज़ जो नुकसान आपने किसी का किया, उसको वक्ती तौर पर नुकसान भरना पड़ा, उसका नुकसान हो गया, उसको तकलीफ़ हुई और वो भूल जाएगा। 1 हफ़्ता याद रहेगी, 10 दिन याद रहेगी, वो उस चीज़ से बाहर निकल आएगा, उसको वो चीज़ भूल जाएगी। लेकिन जिन्होंने किया, आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलेगी, आपको हमेशा ये हरकत हॉन्ट करती रहेगी, आपको हमेशा ये वाइब्स हॉन्ट करती रहेंगी। मैं हमेशा बात करती हूँ अपने क्लासरूम्स में भी, क्लाइंट्स भी आते हैं, कि ये डिसिप्लिन होता है, ये पर्सनैलिटी होती है, ये वाइब्स हैं। आप एक ऑरा लेकर चल रहे हो, आप एक वाइब लेकर चल रहे हो। अगर आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी नेगेटिव है, पीस मेकिंग नहीं है, एग्रेसिव है, आपकी पर्सनालिटी के अंदर पेन है, आपकी पर्सनालिटी के अंदर सफरिंग है, तो वो एक दफ़ा कोई कंसोल करने आ भी जाएगा, एक दफ़ा कोई अंडरस्टैंड कर भी लेगा। मुसलसल कोई कंसोल करने नहीं बैठा हुआ। यहाँ हर किसी की ज़िंदगी में काम होते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में मसाइल होते हैं। आपको लेकर, आपको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए हर वक्त हर कोई अवेलेबल नहीं हो सकता। एक टाइम पीरियड के बाद सब आपके ऊपर गिव अप कर देंगे और फिर वही नेगेटिविटी, वही एग्रेसिव बिहेवियर आपके इर्द गिर्द रहेगा। आपके इर्द गिर्द अगर उस सर्कल के अंदर कोई लोग आएंगे भी, तो वो भी उसी पर्सनालिटी के साथ आएंगे, वो भी वही लोग होंगे जिनको आपको भी तकलीफ़ देकर फिर खुशी महसूस होगी। तो आप कभी भी इस चेन के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। ये चेन आपको एक के बाद एक के बाद एक मसाइल के अंदर, इसी तकलीफ़ के अंदर, इसी सफरिंग के अंदर घुमाती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से वेस्ट हो जाएगी। तो कोशिश करें खुद को और दूसरों को इस सफरिंग से, इस पेन से बाहर निकालने की कोशिश करें। गलती से किसी का नुकसान हो गया, उसके ऊपर सॉरी कहने में, उसके ऊपर थैंक यू कहने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी और थैंक यू हमेशा आपकी फिंगर टिप के ऊपर, आपकी टंग के ऊपर होना चाहिए। किसी को भी सॉरी थैंक यू कहने के ऊपर आपने कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। और दूसरी मेन चीज़, हमेशा पॉजिटिव इमेजेस के ऊपर फोकस करें। अगर आप ऐसे लोग हैं जो दूसरों को मस्बत तस्वीर दिखा सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, मीडिया के ऊपर काम करते हैं, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करते हैं, आपकी वजह से अगर किसी को इस सोसाइटी का, लोगों का, एनिमल्स का पॉजिटिव इमेज मिल सकता है, क्रूअल्टी से बाहर का इमेज, जुल्म से बाहर का इमेज मिल सकता है, तो उनको वो दिखाने की कोशिश करें। उनको क्रूअल्टी की तरफ, इंसानियत से दूर, जुल्म और ज़्यादती की तरफ और पेन की तरफ वो इमेजेस दिखाने की बजाय पॉजिटिविटी के ऊपर लेकर आएँ। पॉजिटिव इमेजेस दिखाएं कि सिर्फ पावर का मतलब, ताकत का मतलब ये नहीं होता कि आप उसका नेगेटिव यूज़ ही कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे, अगर आप किसी स्टेटस के ऊपर हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर रूल कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने दूसरों को तकलीफ़ ही देनी है। पावर्टी और पैसे का मतलब ये होता है कि आपकी वजह से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता है, आप उसको पॉजिटिवली किसी को आगे बढ़ाने की तरफ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो
हमारे लिए फ़ायदेमंद रही होगी। कुछ ना कुछ हम इससे सीखने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बेहतर बनाने की, अपने सिस्टम को रीइंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमें वाक़तन अपने सिस्टम को रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत है। हम जो पावर का मतलब देखते रहे हैं, हम जो इंसानियत का मतलब देखते रहे हैं, हम जो ह्यूमंस का मतलब, सफरिंग्स का मतलब, लव का मतलब दे, हमारे लिए तो मोहब्बत भी यही रह गई है कि पहले हमने किसी को तंग करना है, पहले हमने किसी के साथ बुरा करना है, नाराज़ करना है, और उसके बाद उसे खुश करने के लिए हम बहुत से काम करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम उसके लिए बहुत केयर करते हैं। तो आपने पहली बात पर, पहले पॉइंट पर, किसी का नुकसान करना ही क्यों है? किसी को नुकसान देकर उसे खुश करना मोहब्बत नहीं होती है, या अपने जज्बात का इजहार नहीं होता। आपकी ज़ात की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आपके अंदर एम्पैथी वाली जो फीलिंग है वो हमेशा होनी चाहिए, ताकि ना ही तो आपका नुकसान हो, ना ही किसी और का नुकसान हो। यही वो चीज़ है जो कि चलती हुई, आप जो आज किसी को देंगे, कहीं ना कहीं से वही वाइब्स आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, और वो चलती हुई आप तक एक ना एक दिन पहुंच जाएंगी। तो आप कभी भी इस सर्कल से निकल नहीं सकते हैं। आप हैप्पीनेस इस तरह से हमेशा हासिल नहीं कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।